तो चलिए आज हम लोग आगे बात करते हैं। उस दिन हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था कि इसके 18 एलिमेंट्स है और हमको इसमें पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं। जब पिछला क्लास में एक चीज़ छूट रहा था, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं बताए हैं कि कैसा होता है। तो देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या लिखा है कि इन विच डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यहाँ पे तो भाई हमको ऐसे लिखना होगा। देखिए कैसे लिखना होगा। यहाँ ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे लिखना होगा। जैसे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रहा है उधर डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ये उसका एग्जाम्पल है किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। एक चीज़ बताना छूट रहा था, तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं और एक चीज़ और, पिछले क्लास का नोट्स और आज का नोट्स एक ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज आगे बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक चीज़ कि भाई ये जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, जैसे ये होता है हमारा फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम। तो ये जो है ये ऐसे लिखेंगे, ए नाम दे देते हैं इसको सबको। और ये क्या है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो। और ये कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो इसलिए फर्स्ट कॉलम। फिर इसी की तरह दूसरे पे बात करेंगे, इसको भी यही नाम देंगे। और ये किस पे है, फर्स्ट रो पे है, तो पहला रो। और दूसरे कॉलम में है तो दूसरा। तो तीसरे का बात करेंगे तो ये है पहले रो में, और कॉलम है तीसरे में 3। इसका मतलब ये होता है। इसी तरह दूसरा रो आएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर तीसरा रो पहला कॉलम, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, और फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आज आगे बात करते हैं। ये आपको नोट्स में दे देंगे, ये सब लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आज एक क्वेश्चन का बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। इफ़ कंडीशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड, जेड एक्स वाई, एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 6 5 2 8 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व में देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। तो इसमें क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। देखिए कंपेयरिंग करने के बाद क्या आता है, पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग, एलिमेंट्स। देखिए क्या होगा, पहले को पहले से करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर दूसरे वाले को डायगोनली देखेंगे, दूसरे वाले को 8 से देख लीजिए, एक्स वाई का वैल्यू 8 हो रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 यानी दूसरा।
फिर तीसरा भी बन रहा है हमारा 5 + z = 5 + z = 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई हम, पता है z = 5 - 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 0 आ गया। और इस वाले को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, y = 6 - x। उसके बाद पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो चलिए, क्या है, x 6 - x इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं भाई, x 6 - x = 8। नहीं, ये दूसरा है, दूसरे में कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6x, इसका वैल्यू जो है वो, ये जो वैल्यू आया है इसको हम इसमें पुट कर रहे हैं, क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो दिख ही रहा है। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं, 6x - x² = 8, फिर 0 = x² - 6x + 8। ठीक है, स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा, x² - 4x - 2x + 8, इंटू करने पे 8 और माइनस करने पे 6 -6 आ रहा है। तो चलिए कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा, फिर x - 4, फिर -2 कॉमन लेंगे, x - 4, x - 4, x - 2, x - 4, x - 2 = 0 0, फिर x - 4 = 0 और x - 2 = 0, यानी x is 4 और x = 2, यानी x की 2 वैल्यू आएगी, 4 और 2। उसके बाद अब नाउ पुटिंग x = 4 and x = 2 इन y = 6 - x, क्या है ये, यहाँ पे ये जो हम निकाले हैं इधर इसमें पुट करेंगे, दोनों x की जो वैल्यू है, y = 6 - x। चलिए, तो y = 6 - 4 आएगा, y = 2 एंड y = 6 - 2 तो आएगा y = 4। तो इसी के साथ हमारा x और y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, और यहाँ z का वैल्यू आ गया। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट में, सिंस वैल्यू ऑफ x y एंड z इज क्या आया है, को ये दोनों लिख देते हैं, x की आई है 4 and 2 को एक भी लिख सकते हैं,
और 2 and 4 and 0 रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तीनों की वैल्यू क्या किए, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयरिंग कर लिए, उससे इक्वेशन बना लिए, जितने तीन इक्वेशन बना, फिर उसके बाद जेड का इक्वेशन जेड का वैल्यू निकाल दिए, फिर पहला इक्वेशन को सॉल्व किए। पहला इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा ये आया, फिर वैल्यू पुट किए y का, ये जो वैल्यू आया है y का, इसको सेकेंड इक्वेशन में इसमें पुट किए, तो उसमें हमारा पुटिंग करने के बाद फैक्टराइज करने पड़े, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किए, तो हमारा कुछ इतना आया, इतना x इज़ 4 एंड x इज़ 2। तो x का जो वैल्यू है उसको इसमें पुट किए, जो y का वैल्यू निकाले इसमें पुट किए, उसके बाद हम इसमें पुट किए तो y का भी 2 वैल्यू आया, और z का तो पहले भी निकाल ही चुके हैं, तो हो गया x y z का वैल्यू। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर एक NCERT का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 2 एंड b इज इक्वल टू 1 -2 3 5, इसमें अब फाइंड करना है 3a - 5b, 3a - 5b। तो बहुत सिंपल सा है, बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है भाई, 3a दिया हुआ है हमारा 2 3 4 2, उसके बाद -5b दिया हुआ है 1 -2 3 5, इतना दिया हुआ है। इसको बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से सबको इंटू करेंगे, 6 9 12 6, इतना आएगा। फिर उसके बाद माइनस का साइन छोड़ दीजिए, यहीं पे माइनस का साइन को छोड़ दीजिए, केवल नंबर देखते हैं, नंबर इंटू करेंगे तो 5 15 -10 और 5 5 25, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों को क्या करेंगे भाई, हम माइनस करेंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। चलिए माइनस करते हैं, आगे देखते रहिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो माइनस करने पे आएगा 6 - 5 1, और आएगा +10 हो जाएगा, 9 + 10 19, फिर 12 - 15 तो -3 और -19, 6 - 25 में -19। तो ये हमारा आंसर है, इसमें हमको क्या करना था, दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन इजी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स का, उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें एक भी नंबर गलती हुआ तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं और क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री उसमें मैट्रिक्स है ना।